सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, बात की जाए तो केमिकल युक्त जो खाद होते हैं हमारे, जैसे कि डीएपी है, पोटास है, यूरिया है, जिंक सल्फेट जैसे खादों का इस्तेमाल ज्यादातर हमारे देश के किसान भाई करते हैं फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए। लेकिन आज के समय पर बात करें तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो नकली जो खाद है वो किसानों को बेच रही है, कालाबाजारी कर रही है, जिससे किसानों की मेहनत, फसलें खराब हो जाती है, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। ऐसे कई प्रकार के नुकसान किसानों को होता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो खाद होते हैं इनकी पहचान आप किस प्रकार से कर सकते हैं कि जो खाद आपने लिया है वो असली है या नकली है। तो बहुत ही आसान से तरीके हैं, इन चारों खादों को आप किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं और पहचान करने के बाद ही किसान भाइयों आप इन खादों को अपनी फसलों में इस्तेमाल करें, ताकि उससे आपकी फसल का उत्पादन अच्छा मिले, आपकी जो मेहनत है वो खराब होने से बच जाएगी और आपका जो पैसा है वो भी खराब होने से बच जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीएपी खाद को लेकर। डीएपी खाद की पहचान करने के लिए सबसे जो आसान सा तरीका होता है उसके बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो डीएपी जो खाद होता है ये जो हमारे जो कंकर जैसे जो दाने होते हैं उस तरह की आकृति के ये होते हैं और ये मुख्य तौर पर भूरे, काले और जो बादामी जो कलर के दानों में ये पाया जाता है। तो ये जो डीएपी खाद होता है इसकी पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा डीएपी जो खाद है उसके दाने आपको ले लेने हैं। इस प्रकार से दाने आपको लेने हैं और इसके अंदर जो तंबाकू के अंदर मिलाने वाला जो सफेद चूना होता है वो आपको इसके अंदर मिलाना है और इस तरह से आपको थोड़ी देर इसको रगड़ना है। जब आप इसको थोड़ी देर इस प्रकार से रगड़ते हैं तो इसके अंदर से तीव्र गंध आना शुरू हो जाती है। अगर तीव्र गंध आना शुरू हो गई है तो आप समझ लीजिए आपका जो डीएपी खाद है वो बिल्कुल असली है। दूसरा इसका तरीका है पहचान करने का, थोड़े से आपको दाने लेने हैं डीएपी खाद के और आपका जो रोटी बनाने वाला जो लोहे का तवा होता है उसको गर्म करके उसके ऊपर आपको इन दानों को डालना है। जैसे आप डीएपी खाद के दाने उस तवे पर डालते हैं तो ये जो दाने होते हैं वो फूल कर उनमें बुलबुला निकलना शुरू हो जाता है। तो ये भी दूसरा तरीका होता है, इससे भी आप पहचान कर सकते हैं आपका डीएपी खाद असली है। अगला जो हमारा खाद होता है यूरिया। यूरिया जो खाद होता है ये सफेद गोल आकार के छोटे छोटे दानों में पाया जाता है। इसको पहचान करने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। आपको थोड़ा सा यूरिया खाद लेना है और 1 गिलास पानी आपको लेना है। उस यूरिया खाद को उस पानी के गिलास के अंदर आपको डालना है और थोड़ी देर आपको घुमाना है। जब ये दाने पूरी तरह अगर उसमें पिघल जाते हैं और जो पिघलने के बाद में जो पानी होता है जब आप इसको स्पर्श करके देखते हैं तो पानी बिल्कुल ठंडा अगर आपको लगता है तो आपका जो यूरिया खाद है वो बिल्कुल असली है। अगला जो हमारा खाद होता है पोटास। पोटास जो खाद होता है ये असली जो खाद होते हैं ये मुख्य तौर पर जो सफेद जो हमारे नमक के कलर में या फिर हमारे जो लाल मिर्च के कलर के रूप में ये पाए जाते हैं। पोटास खाद की पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पोटास खाद आपको लेना है। उस खाद को लेकर आपको उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद भी अगर जो पोटास खाद के जो दाने होते हैं वो आपस में चिपकते नहीं है तो आप समझ लीजिए आपका जो पोटास खाद है वो भी 100% असली है। अगला जो हमारा जिंक सल्फेट जो सल्फेट खाद होता है ये मुख्य तौर पर हल्के सफेद कलर या फिर पीले भूरे रंग में पाया जाता है। इसकी खाद की असली की पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले जो डीएपी खाद होता है उसका थोड़ा सा डीएपी खाद लेकर उसका आपको पानी के अंदर घोल बना लेना है। घोल बनाने के बाद में थोड़ा सा इसमें जो जिंक सल्फेट खाद है वो आपको डालना है। जैसे आप जिंक सल्फेट खाद इसके अंदर डालते हैं डीएपी खाद के घोल के अंदर तो इसकी एक लुगदी बन जाती है, यानी कि थक्का बन जाता है। जैसे कि हमारे छाछ के अंदर से जब हम घी निकालते हैं जो मक्खन उसके ऊपर तैर आता है वैसा एक थक्का बन जाता है। जो डीएपी खाद होता है उसके साथ में जो जिंक सल्फेट है उसकी क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं कि आपका जो जिंक सल्फेट खाद है वो बिल्कुल असली है। और ध्यान रखने योग्य बात की मैं बात करूं तो आपको जो डीएपी खाद होता है उसके साथ में कभी भी जिंक सल्फेट खाद को इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा आपका जो पैसा और आपकी जो फसल है वो खराब हो सकती है। तो ये ध्यान रखें विशेष रूप से इन बातों को, कैसे आप खादों की पहचान करें, इन बातों का ध्यान रख कर ही आप जो खाद की पहचान करके अपनी फसलों में डालें ताकि आपकी मेहनत और पैसा खराब होने से बच जाए। इसी प्रकार की नई नई और किसानों की हित जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ में। फिर मिलते एक नई जानकारी लेकर, जब तक के लिए हमारे सभी किसान भाइयों को नमस्कार।